इंग्लिश में ज्वाइन होना तो कोई कल हमने क्या क्या पढ़े थे बताओ तो। प्रोनाउन पढ़े थे मैम। वर्ब पढ़े थे मैम। अरे हाँ मैम वर्ब पढ़े थे। वर्ब पढ़े थे मैम कल। और उसके टाइम उमेश्वरी कल क्या पढ़े थे बेटा बताओ। वर्ब पढ़े थे मैम। क्या होता है वर्ब बताओ। साउंड को बंद कैसे करते हो? मतलब साउंड बंद कैसे करते हो? मतलब तेरा वाला ना है, ना मेरा है, ना तेरा है। म्यूट। बताओ कल क्या पढ़े थे हम। वर्ब पढ़े थे मैम। वर्ब वर्ब की डेफिनेशन भी तो बताओ। जो किसी क्रिया या स्थिति के बारे में दर्शाता है। जो हमारी स्थिति व क्रिया को दर्शाती है उसे वर्ब कहते हैं। इस प्रकार का शब्द कार्य होता है, क्रिया स्थिति को बताता है, जो अतीत या वर्तमान को भी बताता है, और हम जो क्रिया कर रहे हैं उसे शब्द में दर्शाता है। ठीक है। और प्रोनाउन क्या होता है। वह शब्द जिससे होने का बोध होता है वर्ब कहलाता है। प्रोनाउन पूछा मैंने बेटा। वह नाउन को रिप्लेस करता है मैम प्रोनाउन। और नाउन की डेफिनेशन क्या है। नॉन इज संज्ञा के द बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। Noun is the name of the person and place or things. पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हम लोग ने क्या क्या पढ़ चुके थे। नाउन प्रोनाउन और वर्ब। Noun, pronoun or thing. ठीक है। वर्ब आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद क्या है देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। आज का टॉपिक Adverb. एडवर्ब होगा ना आज। यस मैम।
चलो ठीक है, आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग? क्या स्टार्ट करने वाले हैं? एडवर्ब। किसी को पता है एडवर्ब क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन द्वारा विशेष प्रकार की क्रिया किया जाता है उसको कहते हैं। देखो, वर्ब तो समझ में आया था ना कल सबको। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। मतलब कि हम करंट में जो क्रिया कर रहे हैं या फिर जो हमारा एक्शन है, हमारे करंट पे जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको जो दर्शाता है जो वर्ड, वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। ठीक है, कल आया था सबको समझ में? यस मैम। अब लेकिन यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? एडवर्ब की। एडवर्ब मतलब वर्ब, वर्ब यहाँ पे भी ऐड हो रहा है। ऐड के साथ पे वर्ब ऐड हो रहा है ना, मतलब कि यहाँ पर वर्ब की विशेषता जो बताएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, मतलब कि हमारी क्रिया की जो विशेषता बताएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। पहले इसका हम लोग हिंदी में मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब इन हिंदी। देखो नीचे लिखा हुआ है क्रिया विशेषण की परिभाषा। क्रिया विशेषण क्या है? ऐसा वर्ड है जो किसी क्रिया मतलब कि वर्ब, उसके साथ में एडजेक्टिव, मान लो उसकी विशेषता, मतलब कि किसी काम को जब आप कर रहे हो तो वो क्रिया हुआ, उसकी जो विशेषता जो बताता है। ठीक है, ये एक चीज हो गई किसी काम की विशेषता। उसके साथ उसके बाद में क्या हुआ? उस विशेषता की भी कोई और विशेषता होगी ना। मतलब कि ऐसा हो सकता है ना कि अगर हम किसी चीज की क्वालिटी बता रहे हैं तो उसकी और भी कुछ और क्वालिटी होगी एक्स्ट्रा। तो उस काम की क्वालिटी के साथ पे उसके बारे में जो एक्स्ट्रा जो और डिटेल जो मिल गई या फिर उसकी जो एक्स्ट्रा जो और क्वालिटी है वो हमारा क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, मतलब कि एडवर्ब कहलाता है। किसी को समझ में नहीं आया क्या? ये बताओ। यहाँ डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोली थी यहाँ पर हिंदी में? मतलब कि आपकी क्रिया की विशेषता की विशेषता भी जो बताता है वो क्या कहलाता है? आपका एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ड, ठीक है, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब कि आपकी क्रिया, फिर क्रिया की विशेषता की जो विशेषता बताता है वो आपका क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, मान लो जैसे कि आप चल रहे हो, ठीक है, तो चलना आपकी क्रिया में आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? इसी के साथ अगर मैं आपको ये बोल देती हूँ कि सामने वाला जो पर्सन है वो फास्ट चल रहा है, तो ये क्रिया की विशेषता के साथ पे एक विशेषता आई। अब इसके साथ में अगर मैं आपको वो वर्ड और यूज करूं, फास्ट के साथ में अगर मैं बोलूं कि वेरी फास्ट, तो वो क्या होगा? विशेषता। वो आपका क्रिया विशेषण कहलाएगा। देखो यहाँ पे तीन चीज एक साथ हो रही है। चलना आपकी क्रिया में आ रहा है, उसके बाद फास्ट वर्ड अगर मैं यूज करती हूँ कि वो फास्ट चलता है, ये क्या हुआ? क्रिया के साथ तो उसकी विशेषता बताए। ठीक है, चल तो रहा है, उसके बाद क्या है? फास्ट चल रहा है। अब उसके बाद में मैं तीसरा वर्ड और ऐड करती हूँ कि वहां बहुत ज्यादा तेज चल रहा है, तो उसके बाद में मैं उसको इंग्लिश में क्या बोलूंगी?
वेरी फास्ट। फास्ट के बाद में एक वर्ड और यूज हो रहा है, वेरी फास्ट। तो यहाँ पे 3 चीजें एक साथ सुनने को मिल रही है। पहला चलना, दूसरा फास्ट, ठीक है, तीसरा वेरी फास्ट। 3 वर्ड एक साथ यूज हो रहे हैं। पहला चलना, दूसरा उसके बाद में फास्ट, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो फास्ट चल रहा है। उसके बाद में क्रिया विशेषण, मतलब कि क्रिया के साथ में विशेषता के साथ में उसकी एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है। वो चल तो रहा है लेकिन क्या कर रहा है, फास्ट चल रहा है। फास्ट के साथ पे वो बहुत ज्यादा तेज चल रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। क्रिया की विशेषता की जो और विशेषता बतलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ड एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। देखो ये ना थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजन हो रहा है। इसके बाद हम लोग जैसे एडजेक्टिव पढ़ेंगे ना तो वहां से आप लोगों को सारी चीज और क्लियर हो जाएगी अच्छे से कि क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है ना, एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वर्ड यूज हो रहा है ना। तो हमारी नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो एडजेक्टिव की रहेगी। तो वहां से हम लोगों को पूरा मतलब क्रिया विशेषण सारी चीजें हम लोगों की क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वर्ब सबको समझ में आया था ना इससे पहले, वर्ब क्या होता है। वर्ब से हमने क्या पढ़े थे, क्रिया। क्रिया मतलब हम जिस काम को कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन को नोट करो इसकी, और नीचे जो उसके जो एग्जांपल्स है वो भी नोट करोगे। यस मैम। देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, फास्ट लिखा हुआ है, स्लो लिखा हुआ है, वेरी स्लोली लिखा हुआ है, लाउडली लिखा है, ठीक है। इन सबको नोट करोगे, ये जब हम लोग सेंटेंस जब पढ़ेंगे ना उसमें हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे जो वर्ड्स है इनको भी नोट करते जाओगे, जैसे फास्ट हो गया, स्लो हो गया। हो जाए तो बताना, ठीक है। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। आगे बढ़े। यस यस मैम। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल पे क्या लिखा हुआ है, ही वॉक्स स्लोली। इसका मतलब सबको पता है, वह धीरे टहलता है, ठीक है। यहाँ पे अब एक चीज नोटिस करना, हम किस किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला वॉक्स मतलब कि टहलना, ठीक है। एक क्रिया हो रही है यहाँ पे, यस हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। यस हो रही है।
उसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड चीज क्या हो रही है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्लोली, मतलब कि आप किसी काम को कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में एक चीज ये हो सकती है कि स्लोली मतलब कि धीरे धीरे वहां टहल रहा है, तो ये क्रिया की विशेषता को बतला रहा है, वो टहल तो रहा है लेकिन कैसे टहल रहा है, धीरे टहल रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ हमारा। यस मैम। देखो हिंदी पे भी नीचे लिखा हुआ है, इस वाक्य में वॉक टहलना एक क्रिया है। सेकंड देखो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्लोली मतलब कि धीरे धीरे। ये सेकंड चीज हुई, क्रिया की विशेषता को बतला रहा है, टहलने की विशेषता को बतला रहा है, ठीक है, कि वो टहल कैसे रहा है, टहल तो रहा है सामने वाला। हम इस चीज को यहाँ बोल सकते थे ना कि ही वॉक्स, मतलब कि वो टहल रहा है, लेकिन हम इसके साथ साथ उस काम की एक विशेषता भी तो बतला रहे हैं कि वो टहल तो रहा है लेकिन कैसे टहल रहा है, स्लोली। धीरे धीरे। तो ये हमारा क्या हुआ, एडवर्ब। और ये इसका हिंदी में मीनिंग क्या हुआ, ये हमारे कार्य की विशेषता बतला रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड Yes. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई रन फास्ट, मतलब कि मैं तेज दौड़ता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हो रही है, आई रन मतलब कि मैं दौड़ता हूँ, ठीक है। कैसे दौड़ते हैं अभी तक नहीं पता, एक क्रिया हम लोगों को बस पता चल रही, रन। रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज क्या हुआ, क्रिया में क्या हुआ, हमारा वर्ब क्या हुआ इसमें, रन, ठीक है। उसके साथ में एक वर्ड यहाँ पे और लिखा हुआ है पूरे सेंटेंस में, आई रन फास्ट, मतलब कि मैं तेज दौड़ता हूँ, ठीक है। क्रिया की विशेषता पता चली हमको, यस मैम। मैं दौड़ता तो हूँ लेकिन कैसे दौड़ता हूँ, फास्ट दौड़ना। फास्ट दौड़ता हूँ, ठीक है। सबको क्लियर है ये, यस यस मैम। इजी है समझने में। क्या मैं मेरा कॉपी नहीं है। किसी को कोई डाउट है इसमें, नो सबको आ रहा है समझ, यस मैम। नोट करो ये सेंटेंस को। कर लिए मैम। डेफिनेशन भी नोट किया सबने, यस मैम। आप लोग यहाँ पे जो एग्जांपल्स जो लिखे हुए हैं उसको हिंदी में नोट करो, इसके आगे की स्लाइड फिर मैं रन कर रही हूँ। नोट कर लिए सबने, यस मैम। चलो ठीक है। यहाँ पे और आगे आप लोगों के सेंटेंस है,
जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेंटेंस आपका, राम तेज दौड़ता है। हिंदी इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, राम रन्स फास्ट। आपकी क्रिया पता है आपको इसमें क्या है? नीचे देखो तो पहले देखो, नीचे देखो तो पहले जैसे चलो यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, राम तेज दौड़ता है। यहाँ पे क्रिया पता चल रही सबको, क्या है क्रिया? यस मैम, रन। क्या है इसमें क्रिया बताओ? रन। रन, ठीक है। उसके बाद में इस सेंटेंस में कुछ क्रिया की विशेषता भी लिखी हुई है, क्या है वो? फास्ट। तो फास्ट हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, ठीक है। एडवर्ब। मेंशन भी कर दिया है मैंने। इसमें आपका वर्ब क्या है सेंटेंस में, रन, और एडवर्ब क्या है, ठीक है। किसी को कोई डाउट? फास्ट। नो मैम। नहीं ना? नो मैम। एक चीज और आप लोग नोटिस करोगे कि अगर मान लो कि कई लोगों का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ना कि आप अगर जैसे क्रिया विशेषण पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हम किसी चीज के बारे में हमेशा अच्छा अच्छा बोले, है क्या जरूरी है ऐसा? नो मैम। कोई भी इसमें नाम से कंफ्यूज नहीं होगा कि क्रिया विशेषण का मतलब सिर्फ सेंटेंस की विशेषता बताना है, ठीक है। इस चीज में कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। आप विशेषता कैसे भी बता सकते हो, उसका पर्टिकुलर जो काम है जिसके बारे में वो चीज रन में है या फिर उससे उसके बारे में पता चलता है, आपको वो बताना है। उसके बारे में आप बुरा भी बोल सकते हो, अच्छा भी बोल सकते हो। जरूरी नहीं है कि विशेषण बोल दिया तो विशेषता ही बताना है, ठीक है। इस चीज को सब लोग ध्यान में रखोगे। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राम तेज दौड़ता है, तो यहाँ तो हमने विशेषता बताई है, मतलब कि उसके बारे में अच्छी बात बोली है ना कि राम तेज दौड़ता है, ये अच्छी चीज है ना। तो जरूरी नहीं है कि हम विशेषण की जब बात कर रहे हैं या फिर वर्ब की जब वर्ब को हम लोग जब एडवर्ब केस में जब दर्शा रहे हैं कि एडवर्ब क्या है, तो हम उसके बारे में अच्छी ही चीज को बोले। जैसे कि यहाँ पे तेज दौड़ता है तो वो हमारे अच्छे सेंस में जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि एडवर्ब हमेशा हमारा पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। यस मैम। जैसे यहाँ पे सेकंड में क्या लिखा हुआ, राम हल्के दौड़ता है, मतलब कि आपका नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो राम धीरे दौड़ता है, ठीक है। और Yes. उसका इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, राम रन्स स्लो या फिर स्लोली। दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हो, दोनों से उसके बारे में पता चल रहा है कि राम धीरे दौड़ता है। तो यहाँ पे हम उसका नेगेटिव चीज भी बता रहे हैं। यहाँ पे ऐसे भी नहीं कंफ्यूज होना है कि एक टाइम पे सेम टाइम पे आप राम को ये बोल रहे हो कि राम तेज दौड़ता है तो उसकी वो विशेषता है। तो यहाँ राम की जगह कोई और नाम भी हो सकता है ना, कि मान लो यहाँ पे मैं श्याम बोल रही हूँ तो श्याम रन स्लोली, मतलब कि श्याम धीरे दौड़ता है। तो ये उसकी क्या विशेषता है, राम की क्या विशेषता हुई कि वो धीरे दौड़ता है। वो धीरे दौड़ता है। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है सबको? यस मैम। नीचे लिखा हुआ है वर्ब क्या है इसमें आपका, रन। एडवर्ब क्या है आपका, स्लो। अभी एक चीज मैंने आपको बताई क्रिया विशेषण के बारे में, क्या था वो बताओ? कि वो पॉजिटिव वे भी हो सकता है और नेगेटिव वे भी हो सकता है। मतलब विशेषता बताना है तो जरूरी नहीं कि अच्छाई ही बताए, उसकी बुराई भी हो। मतलब कि कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जिसके बारे में हम उसे पहचाने कि इसका ये काम है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जहाँ पे हमने विशेषता बोल दी है मतलब कि वहां पे उसके बारे में अच्छी अच्छी बात की जाए, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। नो मैम।
अच्छा ठीक है, अभी अभी ये बताओ कि वर्ब क्या होता है? वर्ब जो वर्ब किसी क्रिया की विशेषता बताता है वो वर्ब है। नाउन तो किसी की फिर से बोलो, तो बताता है वो। दीपिका आप बोलो वर्ब क्या होता है? दीपिका आप बताओ बेटा क्या होता है वर्ब? किसी क्रिया की विशेषता को बताता है मैम वर्ब। ठीक है, उसी के साथ में एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है ये बताओ। प्रमीला आप बताओ एडवर्ब Yes, क्या होता है? ma'am. जो क्रिया के साथ क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, तो वो कैसे हम लोग पहचान सकते हैं सेंटेंस में? जैसे आई रन फास्ट मैम, हाँ। जिसमें रन मतलब वर्ब होगा, नहीं रन हाँ। वर्ब होगी। सही बोल रहे हो, बोलो बोलो। जैसे राम रन फास्ट, राम रन फास्ट, जिसमें वर्ब मतलब रन होगा और एडवर्ब फास्ट आएगा मैम। स्लो। क्लियर है ना सबको कि कोई डाउट है? नो मैम, अच्छा चलो एक चीज क्लियर बताओ, है। अगर जैसे मैं बोलती हूँ कि राम रन फास्ट, तो इसमें से नाउन क्या है? राम। वो आपका क्या होगा? नाउन होगा, ठीक है ना? नाउन। और आपकी क्रिया क्या होगी इसमें? सॉरी, वर्ब क्या होगा? रन रन। रन होगा। एडवर्ब क्या होगा और उसमें? फास्ट। तो मैम अब अगर मैं बोलती हूँ आई रन फास्ट, ठीक है, तो अब आई क्या है इसमें? नाउन आई राम नाउन है। नाउन होगा। प्रोनाउन क्लियर करो Pronoun. क्या है? प्रोनाउन है मैम। मैम प्रोनाउन है। आई कैसे प्रोनाउन है और कुछ बताई थी मैंने? जैसे जो नाउन को रिप्लेस करता है। नाउन करता है तो हमारे नाम की जगह हम आई लगा सकते आई हैं। रन। ठीक है, सबको क्लियर है ना ये चीज कि नाउन कैसे पहचानना है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, सबको क्लियर है ना? यस Yes. मैम। यस मैम। दोनों सेंटेंस से क्लियर हो गया ना कि नाउन नाउन क्या था और प्रोनाउन क्या था? यस मैम। अब नाउन और प्रोनाउन के साथ उसी सेंटेंस से आप पहचान सकते हैं ना कि उसमें से मैम उसी सेंटेंस से हम वर्ब और एडवर्ब दोनों चीजों को भी पहचान सकते हैं। एक ही सेंटेंस से हम सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं ना? यस मैम। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आ रहे हैं। पहले क्या इजी था आपके लिए, जैसे अगर मैं इतना बस बोलूं कि राम रन्स स्लो, ठीक है, तो आप इससे पहले बता सकते थे क्या कि इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है और वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है? पहले पता था किसी को? नहीं मैम। अभी लेकिन अगर एक पूरा अगर सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो हम उसको पहचान सकते हैं ना पर्टिकुलर एक वर्ड को देख के कि इसमें से नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है? यस मैम। यस अब मैम। एक चीज और, स्टार्टिंग जब हम लोग ने क्लास जब स्टार्ट करी थी तो हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था, देन उसके बाद में हम लोग ने क्या पढ़े थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पढ़े थे ना हमने? यस मैम। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आप लोगों को क्या बताई थी? पहले स्पीच, स्पीच के बारे में बताई थी। स्पीच क्या होता है? भाषण।
भाषा। और स्पीच जब आप बोल रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप एक वर्ड बोलोगे तो वो आपका स्पीच होगा, नहीं ना? तो बहुत सारी लाइंस हो सकती है, एक पूरा पैराग्राफ हो सकता है ना? यस यस मैम। मैम। वहां से क्या स्टार्ट किए थे हम लोग ने? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोली थी ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ यस स्पीच के अंदर में क्या क्या था? नाउन था, प्रोनाउन था, वर्ब, एडवर्ब, ये सब था ना? यस 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 मैम। तो अभी सबको क्लियर होते जा रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन प्रोनाउन कैसे उसके कंटेंट है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। जब सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है या पूरे वर्ड जब एक साथ लिखे हुए हैं तो वो क्या बनता है? एक पैराग्राफ बनता है ना? पैराग्राफ बने Yes. कि नहीं बनेगा? यस लेकिन उस पैराग्राफ में बहुत सारे वर्ड्स यूज में हो रहे हैं। पर्टिकुलर जो वर्ड्स है वो कहीं ना कहीं अलग अलग पार्ट्स है, स्पीच के पार्ट है या फिर उस पैराग्राफ के पार्ट है। मान लो स्पीच ही रेडी किया है तो वो स्पीच पूरे एक पैराग्राफ में होगी, हाँ या ना? जब आपने स्पीच जब रेडी की है तो वो पर्टिकुलर एक पैराग्राफ में होगी। यस मैम। यस मैम। अब उस पैराग्राफ में बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो जब क्लास स्टार्ट करी थी तो हमने बोला था पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंटेंट है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। तो अभी समझ में आ रहा है जब मैंने आपको ये बोली कि आप एक छोटे से सेंटेंस से इतना पहचान पा रहे हो कि इसमें से नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है। पहचान पा रहे हो ना? एक सेंटेंस लिखा हुआ है जैसे, तो जब आप एक छोटे Yes, से ma'am. सेंटेंस में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, राम रन स्लोली, तो आपको सबको पता है कि इसमें से राम नाउन है, वर्ब है और स्लो आपका एडवर्ब है। सबको क्लियर हो रहा है? यस मैम। जब आप एक ही लाइन से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब चारों चीज को जब आप पहचान ले रहे हो तो जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो कंटेंट है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, तो ये पूरा मिलकर के क्या बनता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंटेंट में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यस मैम। अभी चीजें क्लियर हो रही है कि क्यों हम लोग अलग अलग इन चीजों को पढ़ रहे हैं, क्यों हम लोग ने नाउन को पहले पढ़ा, क्यों फिर प्रोनाउन पढ़ा, इसके बारे में पढ़े तभी हम समझ पाए ना कि एक छोटे से सेंटेंस में से हमने जब 4 चीजें निकाल ली तो जब हम पूरी चीजें पढ़ लेंगे तो हमको पूरे एक पैराग्राफ में से पता चल जाएगा ना इसमें से कौन सा हमारा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है। यस मैम। यस मैम। प्रमीला आप बताओ। यस मैम। वेट ना, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आयरन पास्ट, इसमें से बताओ कि क्या कौन सा नाउन है, क्या प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, बताओ इस सेंटेंस में से। यस मैम। आई मतलब प्रोनाउन है। आई क्यों हमारा प्रोनाउन है? वो संज्ञा की जगह ले रहा है मैम। हाँ ठीक है। और रन वर्ब है, मतलब क्रिया है, हम जो क्रिया कर रहे हैं। और एडवर्ब फास्ट है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। सबको वर्ड्स पहचानना आ रहा है ना कि हम कैसे पहचान सकते हैं? यस मैम। किसी को नहीं आ रहा है तो भी बताओ। सब पहचान सकते हैं ना सेंटेंस में से कि कौन सा वर्ब, कौन सा नाउन, कौन सा प्रोनाउन? यस मैम। क्या पढ़ लिए अभी हम लोग ने? एडवर्ब। एडवर्ब का डेफिनेट एडवर्ब हमारा पूरा हो गया क्या? नहीं हुआ है मैम अभी।
टाइप्स ऑफ एडवर्ब बात चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि सब कोई को क्लियर है? यस मैम। यहाँ तक मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था ना, वर्ब और एडवर्ब, ठीक है। सेंटेंस में से वर्ब और एडवर्ब हमको सीधे पता चल जा रहा है, ठीक है। अब इसके आगे देखो, यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, आपकी क्रिया की विशेषता, ठीक है। और क्रिया की विशेषता की भी जो विशेषता बतलाता है वो आपका क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। बताई थी ना मैंने। यस मैम। देखो अब यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, सेम, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए सारे सेंटेंस सेम रिलेटेड है ना। सबसे फर्स्ट हमने इतना ही बस पढ़े थे ना कि राम तेज दौड़ता है, यही पढ़ा था ना हमने। यस मैम। अब यहाँ पे उस सेंटेंस में एक चीज और ऐड हो गई है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राम रन्स वेरी फास्ट लिखा हुआ है। यस मैम। यहाँ पे देखो क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, रन है हमारा। अभी एडवर्ब क्या था हमारा, जैसे हमने पहले पढ़े थे तो वहां पे क्या था, फास्ट था हमारा। फास्ट। राम रन फास्ट लिखा हुआ था ना वहाँ, यस। वो हमारा एडवर्ब था। लेकिन हमने डेफिनेशन में ये भी तो पढ़ा है ना, हमारी क्रिया की विशेषता या फिर क्रिया की विशेषता की जो विशेषता बताता है वो हमारा क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है ना। यस मैम। फिर हमारा एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राम रन्स वेरी फास्ट, तो यहाँ पे वर्ब हमारा क्या हुआ, रन। देन उसके बाद में फास्ट लिखा हुआ है, वो क्या हुआ हमारा, एडवर्ब, ठीक है। साथ ही साथ विशेषता की जो विशेषता बताता है, मतलब कि वर्ब है हमारा, वो क्या हुआ हमारा, वेरी। ऐ सबको समझ, ठीक है। क्या हो रहा, क्या था डेफिनेशन का मतलब, हम चाहे तो इतना बस बोल सकते थे ना कि राम रन्स फास्ट। यहाँ से भी हमको पता चल जा रहा था कि राम दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। लेकिन हम उस वर्ड को और अच्छा करके बोल रहे हैं, मतलब कि क्रिया की विशेषता की भी विशेषता बता रहे कि राम की क्या विशेषता है कि वो तेज दौड़ता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम उसको फिर से बोले, उसकी और ज्यादा तारीफ कर रहे, तो हम वहां पे बोले राम रन्स वेरी फास्ट, मतलब कि राम बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या हुआ, रन हुआ, उसके बाद में एडवर्ब फास्ट हुआ, देन उसके बाद में एक और एडवर्ब है, वो क्या हुआ साथ में, वेरी। सबको कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। आगे बढ़े। यस मैम। चलो ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, अब हमने वर्ब तो पढ़ लिया, एडवर्ब भी पढ़ लिया, लेकिन साथ ही साथ उसकी एक और एक क्वालिटी है, मतलब कि अगर हम किसी की अगर तारीफ कर रहे हैं तो उसके साथ हम लोग बोलते हैं ना कि वहाँ, जैसे मान लो कि कोई अच्छा पढ़ता है, तो मैं उसके बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं बोलूंगी ना कि वो अच्छा पढ़ता है, वो जरूर अच्छे नंबरों से पास होगा। बोल सकते हैं ना। जैसे मान लो अभी आप लोगों का कुछ दिन पहले टेस्ट हुआ था, तो अगर उस समय अगर मैं बोलूं कि वो जो गर्ल है वो बहुत अच्छा पढ़ती है, ये तो हो गया, ठीक है, मैंने बता तो दिया किसी को कि वह लड़की बहुत अच्छा पढ़ती है। लेकिन उसके साथ में अगर मैं और बोलूं कि वह बहुत अच्छा पढ़ती है और डेफिनेटली वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी, तारीफ तो मैंने आपकी कर दी, लेकिन तारीफ के साथ में मैंने एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन भी दी है ना। यस मैम। क्या बोल रही हूँ मैं साथ में उसके, कि वो अच्छा पढ़ती है, वो अच्छा पढ़ती है, तो क्या उसके साथ में, तो उसके बारे में मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी और बोल रही हूँ।
Yes, ma'am. क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो अच्छा कर पढ़ती है तो वो अच्छे नंबरों से पास होगी ही होगी। तो वहां पे हम लोग ने क्रिया की विशेषता तो बताई, लेकिन विशेषता के साथ में हम लोग ने एडवर्ब का क्लाउज ऐड किया। मतलब कि क्लाउज का मीनिंग हिंदी में क्या होता है, धारा होता है या फिर पद होता है, कि हमको पता है कि ये चीज होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि सेंटेंस लिखा हुआ है राम रन्स फास्ट, इतना हमने बता दिया, राम तेज दौड़ता है। उसके बाद हम लोग ने क्या बोला उसके लिए, दैट इज गुड। ठीक है, बोल सकते हैं ना, यस मैम। जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड और ऐड हो रहा है, दैट इज गुड। क्रिया भी पता चल रही है, क्रिया की विशेषता भी पता चल रही है, लेकिन उससे रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो क्यों अच्छा है उसके लिए। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना ये। यस मैम। काम तेज दौड़ता है, जो Yes, कि ma'am. अच्छी बात है। आया सबको समझ में कि वर्ड से कैसे पहचानना है। Yes, ma'am. आगे बढ़े, Yes, ma'am. नोट कर लिए सब लोग। यस मैम। Yes, ma'am. देखो, एक चीज मैंने और आप लोगों से थोड़ी देर पहले पूछी थी, सेंटेंस में से आपको नाउन प्रोनाउन पहचानना आता है या नहीं आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वो बहुत अच्छा लड़का है, ही इज वेरी गुड बॉय। इसमें से नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है, तीनों चीजें देखो लिखी हुई है। नोट कर लो उसको। एडजेक्टिव को अभी आप लोग लीव करोगे, लेकिन नोट करके रख लो। एडजेक्टिव जब हम अगली क्लास में जब पढ़ेंगे तो वहां से आप लोगों को पता चल गया कि एडजेक्टिव क्या होता है। जैसे पहले जब मैं पढ़ा रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब लोग सबको बहुत होता ना कि नाउन क्या होता है, फिर प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वैसे ही सेम अभी लग रहा होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो जैसे नाउन समझ में आ गया, प्रोनाउन समझ में आ गया, वर्ब समझ में आ गया, एडवर्ब आ गया, वैसे ही एडजेक्टिव भी आ जाएगा। ठीक है, बस एडजेक्टिव वर्ड उसमें गुड है, इसको नोट करके रख लो। क्लियर आप लोगों को जब एडजेक्टिव पढ़ोगे तब हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। मैम यहाँ पे प्रोनाउन पूछते तो हम लोग ही को बताते ना। हाँ, कर ली सबने नोट? यस मैम। Yes, ma'am. आगे बढ़े। यस मैम। चलो, जैसे अब हम लोग ने नाउन के टाइप्स पढ़े थे, प्रोनाउन के पढ़े थे, वैसी टाइप्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, फर्स्ट क्या है यहाँ पे, Conjunctive. एडवर्ब। कंजक्टिव एडवर्ब, मतलब कि Conjunction. संयोजक क्रिया विशेषण। थोड़ा सा नाम से क्लियर हो रहा है कि किसी चीज को कनेक्ट करता होगा। यस मैम। समझ में तो आ रहा है ना, कि मतलब नाम से क्लियर हो रहा है कि किसी चीज को पक्का कनेक्ट करता होगा। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, नोट करो। अ कंजक्टिव एडवर्ब, नोट करते जा रहे हो ना, कनेक्ट यस मैम। पैराग्राफ, Yes, ma'am. ठीक है, और Yes, ma'am. इंडिपेंडेंट क्लाउजेस। मतलब कि इस पे आप लोग इसका मतलब ये समझ सकते हो, पैराग्राफ को, सेंटेंस को जो जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस भी हो सकता है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, ये
कैसे, ये कैसा एडवर्ब होता है? ये पैराग्राफ्स या फिर सेंटेंस को आपस में जोड़ता है या फिर उनके रिलेशनशिप्स को दर्शाता है, ठीक है? सबने नोट किया इसको? 2 मिनट में बचे हैं। हो गया मैम। देखो इसके एग्जाम्पल्स में आप लोग कुछ कुछ नोट कर लो, मैं आपको बता दे रही हूँ स्पेलिंग के साथ में, बस एग्जाम्पल पे नीचे लिख लो कि ये होता है, ठीक है? यस मैम। जैसे फर्स्ट लिख लो, देन लिख लो, THEN, देन लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट लिख लो। जिसको स्पेलिंग पे डाउट होगा वो मुझसे पूछना, मैं बताऊंगी, ठीक है? ये सारे वर्ड्स को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं ना जो एडवर्ब, वो है ना, वो बता रही हूँ मैं आपको। बहुत सारे होते हैं ये, मैं आपको कुछ लिखवा देती हूँ जो मतलब जनरली बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, ठीक है? क्या क्या लिख, नेक्स्ट लिख लिए, ऑल्सो लिख लिए, ALSO, फाइनली लिख लो, ऑलमोस्ट लिख लो, ALMOST, ऑलमोस्ट। बहुत ज्यादा सुनते होंगे ना वर्ड। यस मैम। ऑलमोस्ट हो गया। नाउ लिख लो, NOW, नाउ। फाइनली लिखे सबने? यस मैम। फाइनली की स्पेलिंग सबको आती है? यस मैम। यस मैम। देन लिख लिए सब कोई ने? देन लिख लो, स्टिल लिख लो, स्टिल STILL। मैम क्या बोले? हाँ बोलो। देन के बाद क्या बोले? स्टिल STILL। एनीवे लिख लो, ANYWAY। इसका सब लोग हिंदी मीनिंग भी सर्च करके लिख लेना, या फिर नहीं पता होगा तो मुझसे पूछ लेना बाद में, ठीक है? यस मैम। यस मैम। क्या बोले मैम? एनीवे लिख लो, ANYWAY। देन और मैम? बिफोर लिख लो, BEFORE, बिफोर। देखो कुछ सारे वर्ड्स नहीं लिख पा रहे हम लोग, कुछ वर्ड्स छूट गए हैं, तो आप लोग ना कंजक्टिव एडवर्ब लिस्ट सर्च करना गूगल पे, और जितने वर्ड्स आएंगे उसको नोट करके अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है?
मैम अभी आप कौन से वर्ड बोले? बोलो। अभी कौन से वर्ड बोले आप? एनीवन की बात, एनीवे की बात। बी साइड्स लिख लो। बी साइड। हाँ, बी साइड लिख लो, BESIDES। बी साइड। और सारे लोग इसको एक बार और गूगल करके बहुत सारे वर्ड्स है उसकी लिस्ट को लिख लेंगे, ठीक है, या फिर बस एक बार रीड कर लेना, यस मैम। ठीक है, क्योंकि वर्ड्स बहुत Yes, सारे ma'am. हैं। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी पैराग्राफ या किसी सेंटेंस को जोड़ते हैं। नाम से समझ में आ रहे हो ना, संयोजक, क्रिया विशेषण, एडवर्ब। कितने वर्ड्स लिख लिए आप लोग ने? मैं तो 4 ही लिखी हूँ मैं। आप लोग सारे लोग गूगल करोगे और कुछ और वर्ड्स नोट करोगे, ठीक है। एक दो और बता देती हूँ मैं जो बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। देन सबने लिखा है, स्टिल लिखा है, ठीक है। यस मैम। और कौन कौन से वर्ड लिखे हो? एनीवे लिखे होंगे, ठीक है, बिसाइड्स लिखे होंगे। चलो आगे बढ़े। यस मैम। मैम, हाँ बोलो। स्टील का हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्या? स्टील का? स्टिल का हिंदी मीनिंग? हाँ। और किसी का पूछना है, किसी को बताओ, मैं सबका बता दूंगी। स्टिल का मतलब फिर भी होता है, ठीक है। यस कि मतलब कि हम लोग कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि फिर भी मैंने तुमसे बात की, स्टिल आई विल टॉक टू यू, बोलते हैं कि नहीं? तुमने मेरे साथ गलत किया, स्टिल आई विल बी टॉक टू यू, बोलते हैं कि नहीं? तो स्टिल का मतलब होता है फिर भी, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़े। यस यस। अब जैसे देखो हम लोग ने क्या पढ़े सब इससे पहले, संयोजक क्रिया विशेषण, मतलब कि किसी चीज का जो रिलेशन बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। क्रिया विशेषण का वह प्रकार है जिसमें क्रिया के समय का बोध होता है, मतलब कि हम जिस टाइम पे उस काम को कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं तो किसी न किसी टाइम पे कर रहे होंगे। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, या पहले कभी किए होंगे, हो सकता है ना। जल्दी करेंगे या फिर फास्ट करेंगे, पहले कर लेंगे या फिर बाद में करेंगे। टाइम होता है ना किसी भी काम को करने का। तो ऐसे वर्ड्स जो हमारी क्रिया के टाइम को बताते हैं, मतलब कि इट शोज द टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब कि हमारे द्वारा किए गए काम का, जिस वर्ड से हमको टाइम पता चलता है कि हमने उस काम को कब किया था, कैसे किया था, कितने बजे किया था, अभी किया था या बाद में किया है, या फिर पिछला जो दिन गया है तब किए थे, या एक हफ्ते पहले किए थे, या फिर एक महीने पहले किए थे। होता
हम किसी काम को, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैंने 12th पास आउट किया था, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है ना कि मैंने 12th कब पास आउट किया। क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा? होगा। मान लो अगर आप कहीं गए थे, या फिर मान लो आप कहीं लीव पे गए थे और वापस आ रहे हो, तो मैं आपसे पूछूंगी ना कि आप कब वापस आए थे, या फिर मैं ये पूछ सकती हूँ कि आप कब गए थे। क्वेश्चन हो सकता है ना बेटा। गए गए तो थे, ये आपका काम है, मतलब क्रिया आपकी पता चल गई कि आप कहीं गए थे, लेकिन आप कब गए थे। तो हो सकता है ना, वो कब, कोई भी टाइम हो सकता है, या तो वो आपका तुरंत का टाइम हो सकता है, एक दिन पहले का हो सकता है, एक दिन बाद का हो सकता है, या फिर एक हफ्ते बाद का हो सकता है, या फिर एक साल बाद का हो सकता है, या एक महीने बाद का हो सकता है। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? ऐसे वर्ड या फिर ऐसा क्रिया विशेषण जो हमारे क्रिया के समय का क्या कराता है? बोध कराता है। ठीक है, हाँ बोलो। आपका ही आवाज है जरा मैम, डबल डबल आ रहा है। बेटा तो आप लोग थोड़े दूर दूर बैठो, फिर मेरी वॉइस क्लियर आएगी। ठीक है, क्या होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम? बताओ, एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होता है? वह समय जो एक्शन हुआ रहता है उसको बताता है, जो किया हुआ रहता या हम है जिस समय किए होते हैं उसको बताता है। वो हमारा क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब कि हमारे किए द्वारा कार्य का जो समय बताता है वो हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाता है। इसके एग्जांपल में क्या हो सकता है? जैसे नीचे लिखा हुआ है टुडे, लास्ट ईयर लिखा हुआ है, नाउ लिखा हुआ है, सून लिखा हुआ है, एगो है, लेट है, लास्ट मंथ है। अच्छा सुनो, ये देखो जैसे यहाँ पे टुडे लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप लोगों को वर्ड मिलते जा रहा है। टुडे मतलब कि करंट, जो हमारा जो दिन है, ठीक है। टुमारो का मतलब क्या होता है? आज करने वाला कल। कल कल, ठीक है, टुमारो। और यस्टरडे, बीता हुआ कल हुआ कल। सबको क्लियर है ना? टुडे, टुमारो और यस्टरडे, सबको क्लियर है? लास्ट ईयर मतलब क्या हुआ हमारा? पिछले साल। साल। नाउ का मीनिंग क्या हुआ? देखो, जिसको पता नहीं है वो लोग नोट करते जाओ, ठीक है। जैसे जिसको अभी नहीं पता था कि टुडे, यस्टरडे और टुमारो, जिसको भी नहीं पता था वो नोट कर लो। टुडे मतलब कि आपका करंट डे, मतलब आज का दिन। यस्टरडे मतलब कि आपका पिछला दिन जो बीत चुका है। देन आपका टुमारो मतलब कि आने वाला कल। स्पेलिंग आती है यस्टरडे और टुमारो की? जिसको नहीं पता था वो लिख ले, ठीक है। लास्ट ईयर मतलब कि, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल। आओ का अंतिम मतलब, साल, आओ का आखिरी, मतलब अभी अभी या अब सून का मतलब जल्द जल्दी। ठीक है। एगो पहले। तो जिनको नहीं पता है वो लोग पक्का नोट करो, ठीक है। हो सकता है कि आपके टेस्ट में वर्ड आ जाए, यस। ठीक है। एगो पहले। लेट, लेट, लेट लास्ट मंथ, महीने। लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? अगला अगला साल। साल,
आने वाला साल ना, मतलब नहीं आने वाला दिस वीक। किस सप्ताह? इसी सप्ताह। यही सप्ताह। और बिफोर बाद में आफ्टर पहले आफ्टर, बिफोर और आफ्टर, बिफोर पहले होता है मैम, आफ्टर बाद। क्लियर कर लो आप लोग पहले क्या बोलना चाह रहे हो। ऐसे पता है चला, जिसको पता नहीं है उसी कंफ्यूज कर दोगे। बिफोर मतलब, बिफोर मतलब पहले होता है मैम, और आफ्टर मतलब बाद में होता है। बाद में होता है। ठीक है, सबको क्लियर है। यस अब एक चीज बताओ, यहाँ पे ETC लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है? इत्यादि। इसका मतलब समझ जाओ कि इसमें और भी वर्ड्स है, इतना ही नहीं कि बस इतने ही में खत्म है। ऐसे बहुत सारे वर्ड जो किसी क्रिया का टाइम बताते हैं, वो हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बहुत ज्यादा यूज में होते हैं वो यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखे हुए हैं, लेकिन इससे और भी वर्ड्स अलग से हो सकते हैं। ठीक है मैम, बिगनिंग भी हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। चलो ठीक है, अब सेंटेंस में देखिए। यस मैम। देखो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, रीड करो। आई कम हियर डेली। हिंदी में क्या मीनिंग होता है? मैं यहाँ रोज आती हूँ। आई कम हेयर डेली। ठीक है, जैसे आप लोगों के डेली लाइफ के लिए भी ये वर्ड यूज में आ सकता है कि आप लोग जैसे सेंटर आते हो तो आप बोल सकते हो ना, आई कम हेयर डेली। या आपके नॉर्मल कन्वर्सेशन पे भी आ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो नीचे पे फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आई केम हेयर डेली। ठीक है, आपका आना क्रिया है। ठीक है, उसके साथ में अगर जैसे आपसे अगर कोई पूछता है कि आप यहाँ कब आते हो और आप आंसर में करोगे कि आप यहाँ डेली आते हो। ठीक है, तो ये आपके काम का टाइम बता रहा है कि आप यहाँ कब आते हो। आप आते तो हो, लेकिन कब आते हो, कैसे आते हो। तो आपने वहां पे क्या आंसर किया कि हम यहाँ डेली आते हैं। तो ये आपका क्रिया हुआ, ये आपके क्रिया का टाइम हुआ कि आप बता रहे हो यहाँ पे डेली बोल करके कि आप यहाँ पे रोज आते हो। ठीक है, उसके बाद में देखो सेकंड में लिखा हुआ है ही एक्सरसाइजिंग टुडे, मतलब कि आज उसने क्या किया है, एक्सरसाइज किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में नीचे थर्ड वाले सेंटेंस में क्या है, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से आपको टाइम पता चल रहा है, आई सॉ हिम लास्ट ईयर, मतलब कि मैंने देखा था उसे। कब देखा था? उसने लास्ट ईयर पिछले साल देखा था। ठीक है, टाइम पता चल रहा है हमको यहाँ पे। किससे पता चल रहा है टाइम? लास्ट ईयर। और इसमें क्रिया क्या थी हमारी, इस सेंटेंस में क्रिया क्या थी हमारी? मतलब देखा था, मतलब पास्ट की बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्रिया भी पता चल गया और आपको टाइम भी पता चल गया ना यहाँ पर। उसके बाद क्या है, सी कम्स लेट, मतलब कि वहाँ लेट आती है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट बोल करके आप टाइम बता दिए और कम्स मतलब आपका क्रिया पता चल गई। ठीक है, तो सबको क्लियर है कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? यस मैम। आगे आ गए सारे लोग, सबको समझ में आया लास्ट जो हम लोग ने पढ़े? किसी को कोई डाउट है उसमें?
क्या पढ़े अभी हम लोग ने? एडवर्ब ऑफ एडवर्ड ऑफ टाइम। ऑफ टाइम। Adverb of time क्या क्या होता है इसके एग्जाम्पल पे बताओ। टुडे, लास्ट ईयर, लास्ट डे, आफ्टर, बिफोर। सबसे पहले उसके डेफिनेशन में क्या बताई मैंने? टुडे, यस्टरडे, लास्ट ईयर, एग्जाम्पल बोलो लास्ट बेटा कि आप मंथ, एडवर्ब ऑफ टाइम को कैसे पहचानोगे। यह जो है वो क्रिया जब हो तो वो किस टाइम पे हुआ है उसको बताता है। हाँ, इट शोज द टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, मतलब आपने उस काम को किस समय पे किया था वो आपको दर्शाता है। ठीक है, जैसे टुडे, लास्ट ईयर, नाउ, सून, एगो, लेट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, दिस वीक, ये सब क्या है? आपका टाइम बता रहा है ना। यस रीड करो उसको एक बार, एग्जाम्पल को। नीरू, लास्ट ईयर क्या होता है बताओ तो। नीलू, लास्ट ईयर क्या होता है बताओ। अभी बताई थी जस्ट मैंने। बोलो, आवाज नहीं आ रही है क्या तुमको? जो बीत चुका है मैम, पिछला साल। और टुडे, यस्टरडे और टुमारो क्या डिफरेंस है? टुडे मतलब आज। टुमारो मतलब आने वाला कल। यस्टरडे मतलब अगर मैं पूछूं आपसे कि आप कल आई थी कि नहीं, क्या? अभी तो बताई थी बेटा मैं आपको, टुडे, यस्टरडे और टुमारो। यस मैम। बताओ। टुडे मतलब आज का दिन, ठीक है। यस्टरडे मतलब बीता हुआ। बीता हुआ ना, पुराना, ठीक है। और थर्ड और क्या बताई थी अभी, बताओ। लास्ट ईयर। आपने लिखा, मैंने बोली थी ना नोट करो। यस मैम, लिखी हूँ। फिर भी नहीं बता रहे हो। मीनिंग को नहीं लिखी मैं, हिंदी में लिखा। तो लिखो ना बेटा, नहीं पता है तो बोली थी ना लिखो। यहाँ पे जितने एग्जाम्पल्स लिखे इसमें से कितनों को किस किस का मतलब नहीं पता है बताओ, मैं बता रही हूँ। मैं पूछूंगी पूरा। यस मैम। मैम, बोलो। दिस वीक का हाँ, मीनिंग इस सप्ताह। सप्ताह जो चल रहा है ना, ये आएगा, ठीक है।
और आप पहले क्यों नहीं पूछी ये सारी चीजें? और किसी को नहीं पता है क्या? जल्दी बताओ, नहीं तो फिर मैं रैंडमली किसी का भी नाम लेकर के पूछूंगी अब। मैम एगो मतलब पहले मैम पहले होते। हेलो, पहले पहले होता है। हम लोग बोलते हैं ना आई एम 70 ईयर एगो ऐसे करके, तो वही है वो एगो मतलब। हाँ, थैंक यू। मैम सुन मतलब बताइए। जल्द जल्द डी। जल्दी या जल्द। चलो स्टार्टिंग से पूछते जाओ, किसको किसको पूछना है जल्दी। और अभी मैं नहीं पूछती तो आप लोग ऐसे ही उसको नोट कर लिए थे ना? बताओ। टुडे सबको पता है, लास्ट ईयर पता है, नाउ पता है ना, सून, यस लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस मैम। नाउ मतलब क्या होता है? ईयर, अभी या अब। नाउ मतलब क्या होता है मैम? अभी, तुरंत, ठीक है। और Yes, ma'am. बिफोर, आफ्टर, इतने ही बस नहीं है ये वर्ड्स, और भी है। अभी मतलब आफ्टर मतलब अभी। हो गया सबका? देखो क्लास ओवर होने वाली है, किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ लो। पूछना है किसी को और कुछ? नो मैं मैम। स्लाइड्स फर्स्ट से लगा रही हूँ, रिपीट करते जाओगे एक एक। सबसे फर्स्ट वाली स्लाइड को एक एक करके सारे लोग रिपीट करोगे, और किसी को कोई डाउट है तो वो पूछोगे, ठीक है? यस मैम। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने क्या क्या बताई थी, बताओ जल्दी। नाउन, नारायणी आप बोलो। कंजुगेशन। कोई भी एक, सारे लोग नहीं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजुगेशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। आर्टिकल। नाउन की डेफिनेशन बताओ केसरी। Yes, ma'am. Noun is the name of person, place, and thing. ठीक है, नाउन के सारे टाइप किसको पता है? मेरे को मैम। बताओ। कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एंड एक नाम भी नाम। काउंटेबल होगा।
हो गया मैम। नहीं लिखना है। मैम स्लाइड आगे कर रहा। देखो एडवर्ब का आज यहीं पर खत्म कर रहे हैं, आप लोग पुराना बताओ पहले मुझे। एडवर्ब के और भी टाइप्स है, उसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल नाउन के टाइप क्या क्या थे ये बताओ। पायल आप बताओ। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन। ऐसे नहीं बताओ, प्रॉपर नाउन क्या होता है उसकी डेफिनेशन बताओ। जो केवल एक व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं। एक एक करके सारे लोग प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन सबकी डेफिनेशन बताते जाएंगे, ठीक है। नारायणी आप बोलो कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन सब होता है मैम, जैसे फैमिली वगैरह के लिए होता है, एक जाति का बोध कराता है, जैसे फैमिली हो गया। कलेक्टिव नाउन क्या होता है रीना आप बताओ। ऐसा नाउन जिसमें समूह होता है मैम। समूह प्रदर्शित होता है, उस नाउन को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मैम कंपाउंड नाउन क्या होता है। क्या मैम? कंपाउंड नाउन बताओ। दो नाउन मिलकर कंपाउंड नाउन बनाते हैं। दो नाउन या फिर दो एडवर्ब मिलकर कंपाउंड नाउन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। उमेश्वरी आप बताओ वर्ब क्या होता है। उमेश्वरी वर्ब क्या होता है बताओ। हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रहा है मैम। वर्ब की डेफिनेशन बताओ। नहीं याद है क्या, अभी तो बताई थी। उसका आवाज नहीं आ रहा है मैम। मुझे तो आ रही है आपकी आवाज, बताओ।
सीमा आप बताओ। वर्ब की डेफिनेशन मैम, हाँ, वर्ब जो है वो कारक द्वारा जो भी क्रिया किया जाता है उसको दर्शाता है। वर्ब जो भी एक्शन किया जाता है नाउन के द्वारा तो उसे दर्शाने वाला जो रहता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे कि राम रन फास्ट, तो यहाँ पे राम की जो एक्शन, राम का जो क्रिया है उसको ना रन से दर्शाएंगे तो वो उसका वर्ब। और नाउन के टाइप्स भी बताओ सीमा आप। यस मैम, नाउन सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब जो किसी जाति व्यक्ति विशेष जो होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। कि हम किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर किसी प्लेस के बारे में उसका नाम होता है, या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो पर्टिकुलर उसी व्यक्ति के बारे में बोला जाता है तो इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब कि जिसे सब लोग उसी नाम से जानते हैं, जैसे कि हमारा इंडिया, तो फिर इंडिया को सब लोग इंडिया के नाम से जानते हैं, इसलिए उसको हम लोग कॉमन नाउन के लिए एग्जाम्पल में ले सकते हैं। लीव हो जाओ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी फीलिंग्स है, इमोशन, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। कॉन्क्रीट जिसको हम लोग छू सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, जैसे कि हो गया टेबल, कुर्सी, ये सब कॉन्क्रीट नाउन में आता है। उसके बाद आता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। हम लोग पैसा बोलेंगे तो काउंट कर सकते हैं। और इसके बाद आते हैं नॉन काउंटेबल नाउन। नॉन काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं, हो गया राइट हो गया, तो इस सब के लिए हम लोग सम का यूज बोलना हो, हमें पानी चाहिए तो उसके लिए हमें एक पानी चाहिए, दो पानी चाहिए, ऐसे नहीं बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे गिव मी सम वाटर। बाकी लोग अपना अपना माइक ऑफ करो। मैम स्लाइड एक बार दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट लेनी है। उसके बाद आता है 2 मिनट बेटा। मैम मैं कंटिन्यू करूं? हाँ हाँ, आप कंटिन्यू करो। उसके बाद सीमा आप बहुत अच्छा बोल रही हो, बाकी लोग बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। बाकी लोग भी सारी डेफिनेशंस और एग्जांपल याद रखोगे, ठीक है? फिर उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब जो समूह की समूह, इसको समूह संज्ञा भी बोलते हैं। ये जो है किसी पर्टिकुलर समूह की व्याख्या रहता है, उसको बताता है। जैसे कि हो गया फैमिली, हो गया फ्रेंड ग्रुप, हो गया और जैसे आर्मी हो गया, तो ये सब हम लोग कलेक्टिव नाउन या फिर पुलिस हो गया, तो इसको हम लोग समूह के रूप में लेते हैं। किसी पर्टिकुलर एक ही चीज को हम लोग पुलिस या आर्मी में नहीं ले सकते हैं। उसके बाद आता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में हम लोग दो नाउन या फिर एक नाउन और एक एडवर्ब को लेके जो नाउन बनाते हैं उसको लिया जाता है कंपाउंड नाउन में। फिर आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में हम लोग जैसे कि कोई भी मटेरियल है, जैसे कि वाटर हो गया, तो ये सब मटेरियल्स में आते हैं। जैसे या फिर गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम, ये सब मटेरियल नाउन में आते हैं। इसको डिवाइड किया गया है
जैसे आर्टिफिशियल मटेरियल वो सब हम लोग कृत्रिम द्वारा बनाया जाता है। नेचुरल नेचुरल मटेरियल नाउन रहता है, वो सब रहता है गोल्ड, एल्यूमिनियम, तांबा, ये सब नेचुरल मटेरियल नाउन हो गया। वेरी गुड सीमा, आपको सारा कुछ याद है। वैसे बाकी लोग भी एटलीस्ट रिवाइज करते रहा करो, ठीक है, ताकि बीच में पूछने से आपको पता रहे। और किसी स्लाइड्स वापस चाहिए थी, देखो। यस मैम। मैम मैं रन करूं? देखो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट है, ये आपके डेफिनेशन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी सबने नोट किए थे ना? और जितनी चीजें मैं बताई थी उसको पॉइंट करके लिखते जाना। आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। इसके कुछ टाइप्स बचे हुए हैं, उसको मैं आपको कल बता दूंगी, ठीक है। यस मैम। यस मैम। हो गया ये? हो गया मैम। यस मैम। ठीक है, हो गया। आज की क्लास ओवर करें? यस मैम। क्या हुआ? क्या हुआ बोलो। कुछ नहीं मैम। कुछ बच गया था क्या नोट करने के लिए? चलिए ठीक है, खत्म करें। यस मैम। यस मैम। लीव हो जाइए आप लोग।